तो लास्ट शॉट में हमने जाना था कि भारत के संदर्भ में एथीस्ट के कुछ लेवल्स होते हैं और फिर मैंने कहा था कि अगले शॉट में हम जानेंगे कि भारत में एक्चुअल एथीस्ट को कैसे पहचाने। तो आइए इसके लिए एक एथीस्ट ब्रो से ही बात करते हैं। ब्रो हेलो, यार मेरे को कुछ पूछना है। मेरे को एक बात बता कि अगर तेरे आसपास कोई नरूटो का फैन है या बैटमैन का फैन है तो तुझे उससे दिक्कत नहीं होती? आई मीन वो अगर कहे कि हेल बैटमैन हेल नरूटो तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होती उससे? ना भाई, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये सारे के सारे पात्र फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। कौन सा ये मुझसे टैक्स लेने आ रहे हैं। तो ब्रो अगर कोई एथीस्ट है तो उसके लिए भी तो हिंदू गॉड्स फिक्शनल है ना। फिर वो चिढ़ता क्यों है ऑन हियरिंग जय श्री राम? एनीवेज ब्रो, नरूटो के और ये बैटमैन के फैन कितने कट्टर होते हैं ना। मतलब कॉमिक कॉन करते हैं और अरबों खरबों रुपया उड़ा देते हैं और कॉस्प्ले करते हैं। तो तुझे नहीं लगता कि तुझे सोसाइटी को बचाना चाहिए इस सब से? भाई को अपने डिवोशनल प्रेम पर पैसा उड़ा रहा है तो उसमें मेरा क्या जा रहा है। मैं तो बस तब अपोज करूंगा जब वो फिक्शन मेरा नुकसान करे। नरूटो से अगर कोई मेहनत सीख रहा है और नेवर गिव अप राइचियसनेस सीख रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो अगर रामायण और महाभारत से कोई व्यक्ति कुछ सीख रहा है तो भारतीय एथीस्ट की उससे जलती क्यों है? क्यों वो तड़प उठता है लोगों को करेक्ट करने के लिए? उसके लिए तो ये सब फिक्शन है ना। एनीवेज, पर ब्रो क्या इन सब कहानियों से लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं बिगड़ता? मतलब लोग सारे के सारे जुत्सुस पर बिलीव करने लग जाते हैं। अरे भाई, नरूटो देखकर अगर कोई सारे जुत्सुस में बिलीव कर रहा है तो प्रॉब्लम नरूटो का थोड़ा है ना, उस व्यक्ति का है। देखो, नरूटो की कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और यादगार बनाने के लिए बहुत सी अतिशोक्तियां यूज की जाती हैं। नरूटो का काम कोई फिजियोलॉजी समझाना नहीं है, बल्कि लोगों को फ्रेंडशिप, राइचियसनेस एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड के बारे में बताना है। फिजियोलॉजी के लिए तो सुटसुट से लेके सिद्धांत मुखर्जी की द सॉन्ग ऑफ सेल तक पढ़ी जा सकती है। कोई नरूटो में फिजियोलॉजी ढूंढ रहा है तो ये कुछ ऐसा ही है कि दूध की डेयरी पे पेट्रोल मांगना। तो यार, क्या भारतीय एथीस्ट नहीं जानते कि रामायण महाभारत कोई साइंस की ट्रिटीज नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक महाकाव्य है, अलंकारों से युक्त। साइंस के लिए वी हैव टन्स ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। एनीवेज, अच्छा ये बता, अगर कोई नरूटो या ड्रैगन बॉल जी से अच्छी मैसेजेस लेके लोगों को स्टेज पे चढ़ के बताने लग जाता है और लोगों को मोटिवेट करता है तो तुझे उससे दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल नहीं। अगर फिक्शनल स्टोरी से भी पॉजिटिव मैसेजेस मिल रहे हैं और समाज राइट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। अगर कोई एक्चुअल हार्म होगा तो ही मैं बोलूंगा, अदरवाइज मैं बस देखूंगा और स्क्रॉल कर लूंगा। तो यार, ये बात भारत के रेंटेड एथीस्ट क्यों नहीं समझते? वो तो रामायण को और महाभारत को फिक्शन मानते हैं, राइट? और आर दे कम्प्लीटली इनसिक्योर अबाउट देयर पोजीशन? तो डियर व्यूअर्स, देखा आपने, कुछ ऐसा होगा एक्चुअल एथीस्ट जो नरूटो, बैटमैन या धर्म सबको फिक्शन समझता होगा और उससे ट्रिगर भी नहीं होता होगा। पर यदि जय श्री राम कहने से किसी के तन बदन में आग लग जाए तो वो एथीस्ट नहीं है, वो एक इनसिक्योर, रेंटेड, कुंठित व्यक्ति है। सो डियर इंडियन एथीस्ट, बी लाइक ब्रो।